देहरादून श्री महंत इंद्रेश अस्पताल 50 बिस्तरों का स्पेशल वार्ड शुरू किया गया है। ऐसे मरीज जो कोविड संक्रमित होने और पूर्ण उपचार लेने के बाद ठीक हो चुके हैं, उनमें से कई मरीजों को कोविड के बाद होने वाली शारीरिक परेशानियां हो रही हैं। वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तनुज भाटिया के अनुसार जिसमें कोविड की सेकेंड वेव हम लोगों ने देखी, उसमें बहुत वैरायटी ऑफ प्रेजेंटेशंस कोविड के सामने आए हैं जो हम फर्स्ट वेव में उतना ज़्यादा हमने नहीं देखा था। इसमें खासकर हृदय रोग के मरीज़ों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। जो हमारा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। उस समय डेफिनेटली सारे पेशेंट्स निमोनिया की वजह से आ रहे थे, पर बहुत सारे पेशेंट्स डायरेक्ट कार्डियक या ब्रेन स्ट्रोक या पेरिफेरल एम्बोलिज्म के फीचर्स के साथ भी हमारे हॉस्पिटल में आए। जैसे कि पिछले 1.5 या 2 महीने में हम अपने ऑब्जर्वेशन से कहें तो हमारे पास कम से कम 17 से 18 पेशेंट्स हार्ट अटैक के आफ्टर कोविड इलनेस आए। और ज़रूरी नहीं था कि ये हार्ट अटैक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ निमोनिया यानी कि अक्यूट फेज़ में ही हुआ हो। कुछ पेशेंट्स को ये मैनिफेस्टेशंस फीवर आने के 14 दिन बाद, 21 दिन बाद, इवन 28 दिन बाद हम लोगों ने डॉक्यूमेंट किया है कि उन लोगों को हार्ट अटैक जैसे फीचर्स आते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के सबसेट ऑफ पेशेंट्स हैं। कुछ वो पेशेंट्स हैं जिन लोगों ने अपनी मेडिसिन्स जो हार्ट की थी वो ड्यूरिंग कोविड बंद कर दी थी। तो सबसे पहली जनरल एडवाइस ये होनी चाहिए कि जो भी हार्ट पेशेंट्स हैं या पुराने स्ट्रोक वाले पेशेंट्स हैं वो अपनी कार्डियक मेडिकेशंस को कंटिन्यूड रखें, क्योंकि जो कोविड का वायरस होता है उसका अफिनिटी केवल लंग के लिए नहीं है, वो हार्ट की जो आर्टरीज की एंडोथीलियम होती है यानी कि जो अंदरूनी सतह होती है हार्ट की आर्टरीज की, हार्ट की धमनी की, उस पर भी डायरेक्ट इफेक्ट कोविड वायरस का देखा गया है। तो ये वाले पेशेंट्स जिनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी मेडिसिन्स बिल्कुल भी बंद ना करें। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा है कि खून का थक्का बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं कोविड इन्फेक्शन से रिलेटेड। उसका प्रिडिक्शन हम लोग पेशेंट के डिस्चार्ज के समय या ड्यूरिंग पेशेंट एडमिशन कुछ सिंपल टेस्ट हैं जैसे डी डाइमर, जैसे CRP, जो एक थ्रोम्बो इन्फ्लेमेटरी स्टेज सजेस्ट करता है हार्ट में या ब्लड वेसल्स के अंदर वैस्कुलेचर में, उससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अब ये रिकमेंडेशन है कि 60 साल से ऊपर, खासकर जो लोग डायबिटिक हैं, मधुमेह है, जिनको पहले हार्ट की कोई प्रॉब्लम रही है या उनका लिपिड लेवल्स बहुत ज़्यादा डिरेंज्ड है, उनको कुछ फॉर्म ऑफ एंटीकोएगुलेशन ड्यूरिंग एडमिशन ज़रूर देना चाहिए। और इवन डिस्चार्ज 30 से 40 या 45 दिन तक उनको एंटीकोएगुलेशन चलना चाहिए। इसके लिए आप लोग अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के संबंध में आके डिस्कस करके अपनी थेरेपी डिसाइड कर सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान कोरोना पॉजिटिव महिलाओं व उपचार के बाद स्वस्थ होने के बावजूद गर्भवती महिला परेशानी के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अस्पताल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की डॉक्टर विनीता गुप्ता के अनुसार रिकवरी के बाद हमारे पास आ रही हैं, तो जब हम उनको देख रहे हैं और अल्ट्रासाउंड भी करा रहे हैं तो हमें 2-3 प्रॉब्लम्स देखने में आ रही हैं। एक तो जो बच्चे के चारों तरफ पानी होता है उसमें कमी आ रही है, जिसको हम ओलिगोहाइड्रोमनियोस बोलते हैं। दूसरा, बच्चे की ग्रोथ में भी थोड़ी सी कमी हुई है बिकॉज ऑफ कोविड, जिसको इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं। फिर जब उनके बच्चे के अंदर जो खून जाता है उसका असेसमेंट होता है डॉपलर द्वारा, तो उसमें भी पाया गया है कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं। और कुछ महिलाओं का समय से पहले डिलीवरी हो रही है, प्री टर्म लेबर हो रहा है, या फिर बिकॉज उनके बच्चे को खतरा है तो हम अपनी तरफ से चाह रहे हैं कि उनकी डिलीवरी हो जाए, नहीं तो बच्चा अंदर ख़त्म हो सकता है। तो इंट्रायूट्राइन डेथ के भी चांसेस हैं इन वाले पेशेंट्स में जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं। देखिए, अब इसमें जैसे जो गर्भवती महिलाओं में जब कोविड हुआ है तो मरीज़ का 2 तरह से इलाज हुआ है, या तो वो होम आइसोलेशन में रहा है या फिर वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट होकर वहाँ ट्रीटमेंट हुआ है। तो जो मरीज़ होम आइसोलेशन में भी रहा है तो उसके भी बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की धड़कन, वो सब नहीं चेक हुई है। तो इसलिए उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जब वो कोविड से रिकवर हो जाएं तो वो अपने जो भी ऑब्स्टेट्रिशियन है हॉस्पिटल में ज़रूर जाके एक बार चेक करा लें, ताकि बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की धड़कन और इवन महिला का जो स्वास्थ्य है उसकी पूरी ढंग से जांच हो जाए। ब्लड प्रेशर, वेट, वो सब देखा जाएगा जब आएंगी। और जो महिलाएं जिनका हॉस्पिटल में रह के ट्रीटमेंट हुआ है तो उनका मतलब हमें उम्मीद है कि उनका ऑब्स्टेट्रिशियन ने भी वहाँ पर इलाज करा होगा, तो उनमें शायद उतनी प्रॉब्लम ना हो। किंतु फिर भी जो पोस्ट कोविड रिकवरी में जो सीक्वली है
ये सीक्वली पिछले वेव में हमें नहीं देखने में मिली थी, और इस वेव में हम देख रहे हैं कि जो महिलाएं रिकवरी के बाद आ रही हैं उनमें स्पेशली बच्चे में भी इफ़ेक्ट आ रहा है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि रिकवरी के बाद वो हॉस्पिटल में एक बार जाके ज़रूर चेक कराएं, चाहे वो होम आइसोलेशन में है चाहे हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, किंतु उनको अपना डाइट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी के दौरान वैसे ही आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स, आयरन, कैल्शियम, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है, और ऊपर से अब कोविड की बीमारी है, तो कोविड में भी न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है, अच्छी डाइट की। तो घर का बना हुआ ताज़ा खाना ही खाएं, जिसमें कि फ्रूट्स और हरी सब्जियां, मिल्क, अगर अंडा खाती हैं तो अंडा खा सकती हैं, नहीं तो प्रोटीन और सोर्सेज के द्वारा वो ले सकती हैं। और हर 3-4 घंटे में कुछ लेना ज़रूरी है, बहुत देर खाली पेट नहीं रहना है, तो हर 3-4 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना ज़रूरी है गर्भवती महिला को। तो एक तो न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, दूसरा जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अपना सेल्फ मॉनिटर भी कर सकती है बच्चे को, कि बच्चे कितनी बार मूवमेंट हो रहा है, जिसको हम डेली फीटल मूवमेंट काउंट बोलते हैं। तो क्योंकि अब मदर को अपने आप ही अपने बच्चे की भी देखभाल करनी है, वो डॉक्टर को उतना विजिट फ्रीक्वेंटली नहीं कर रही है, तो बच्चे की मॉनिटरिंग पर भी ध्यान देना है। गौर करने वाली बात यह है कि कोविड-19 संक्रमण का पूरा उपचार लेना, RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद कुछ लोगों में पोस्ट कोविड लक्षण सामने आ रहे हैं। ज़रा सा भी कभी अचानक से मौसम पलट जा रहा है, कभी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, तो बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होने के कारण बार बार मरीज़ को गला खराब होना, नाक बहना, सर दर्द होना, ये हो रहा है। और बाकी ब्लैक फंगस के बारे में भी सब लोग सचेत रहें कि ज़रा से भी आँख के आसपास सूजन आए, सर दर्द हो, नाक से डिस्चार्ज आने लगे, है ना, ये आँखों में सूजन आने लगे, ये चीज़ें भी अलर्ट रहना है सारे मरीज़ों को, स्पेशली डायबिटिक मरीज़ों को।